Hello, my dear lovely children. Today we will complete the remaining topic of the same chapter, that is chapter number 10, beaks and claws. ठीक है, तो इससे पहले वाले क्लास में, इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बीक्स के बारे में बताया था। समझ में आया? तो मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ। बीक्स यानी कि होता है चोंच, जो किसके पास होता है? बर्ड्स के पास होता है, यानी कि चिड़ियों के पास होते हैं। किसकी जगह पे? टीथ की जगह पे। दांत की जगह पे क्या होता है? हमारे दांत होते हैं, तो उसके जगह पे उनके बीक्स होते हैं, उनके चोंच होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बीक्स जो होता है, जो चोंच जो होता है, उसको बिल्स भी कहते हैं। तो बर्ड्स जो है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। अगर हम बाहर देखें तो आप एक ही तरह के बर्ड्स जो है आप नहीं देखते हो, अलग अलग देखते हो। कोई छोटा होता है, कोई उससे बड़ा होता है, कोई उससे भी बड़ा होता है ना। उनका कलर अलग होता है, उनका साइज़ अलग होता है, उनका शेप जो है वो अलग होता है ना। तो उसी तरह से उनके बीक्स भी डिफरेंट होते हैं, यानी कि बीक्स भी अलग होता है, उनका साइज़ अलग होता है, उनका शेप अलग होता है। और वो किस पे डिपेंड होता है? खाना, उनका फूड। जैसा खाना वो खाते हैं उसी के हिसाब से उनके बीक्स भी होते हैं, उनके चोंच भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई अगर मीट खाता है, कोई ऐसा बर्ड है जो मीट खाता है, तो मीट खाने के लिए दांत कैसा होना चाहिए? चोंच कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो उनके बीक्स भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो बीक्स को किन किन चीज़ों के लिए, किस लिए वो यूज़ करते हैं? काटने के लिए यूज़ करते हैं, लड़ाई करने, फाइट करने के लिए यूज़ करते हैं, अपना खाना जो है उसको पकड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं। ठीक है, खाना ढूंढते हैं, कभी उनको ज़मीन से मिलते हैं, वहाँ से लेते हैं, कभी उनको पानी से मिलते हैं या मिट्टी से लेते हैं, उसमें से निकाल के वो लोग खाते हैं, है ना। तो ये सब करने के लिए उनको किसकी ज़रूरत पड़ते हैं? बीक्स की, यानी कि चोंच की ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, तो बीक्स जो है अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है उनके खाने पे डिपेंड करता है। समझ में आया? तो हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स के बारे में हमने पढ़ा। नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट क्लॉस, यानी कि जिस क्लॉस को हम कहते हैं हिंदी में पंजा। जो चिड़ियों का जो पैर होता है ना, पैर, उसको हम कहेंगे क्लॉस, यानी कि पंजा। ठीक है, आज हम क्लॉस के बारे में हम बात करते हैं कि वो कैसा होता है। सबसे पहले क्लॉस में दिखाना चाहती हूँ आपको। ये है क्लॉस, ठीक है, पंजा। ये है क्लॉस, ये है क्लॉस, ये भी है। ठीक है, अब ये अलग अलग है ना, ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये कुछ और अलग है। अब हम देखते हैं कि ये अलग कैसे होता है, क्यों होता है, उससे क्लॉज से उनको क्या फ़ायदा होता है, हम देखते हैं। ठीक है, क्लॉज यानी कि पैर, टोस यानी कि उस पे उंगलियां। ठीक है, ये हो गया क्लॉज, और ये उसके क्या हो गए? टोस। कितने टोस है? 1 2 3 4। हाउ मैनी टोज वी हैव? हमारे पास कितने होते हैं? 5 फॉर ईच फुट होता है ना। एक एक फुट की कितने टोस होते हैं? 5 होते हैं। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 10 हो गए। अब इसके कितने हैं? 1 2 3, पीछे एक है 4 5 6 7 8। इसके सिर्फ कितने हैं? 8 ही है ना। तो ये क्या हो गया? ये टॉस हो गए उसके। समझ में आया? ये देखते हैं। ऑल बर्ड्स हैव टोस एंड क्लॉज। सारे बर्ड्स के, यानी कि सारे चिड़ियों के क्या होते हैं? टोस होते हैं और क्लॉज होते हैं। ठीक है, और वो कब यूज़ करते हैं? और टोस को और क्लॉज को कब यूज़ करते हैं? चीज़ों को पकड़ने के लिए, या स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, या उड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं। क्या? टोस एंड क्लॉज यूज़ करते हैं।
ठीक है। बर्ड्स ऑल्सो यूज दियर टॉज एंड क्लॉज टू कैच फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज। जो बर्ड्स जो होते हैं, जो चिड़िया होते हैं, अपने टोस को तब भी यूज़ करते हैं जब वो जब उसने खाना पकड़ना हो या उसने अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाना हो, तब भी वो यूज़ करते हैं। ठीक है। उनके पास जो है टोस जो है, उनके पैरों के उंगलियां जो है वो कितने होते हैं, 2 से 4 तक होते हैं। ठीक है, एक एक में। समझ में आया? तो अभी 4 हमने अभी देखा। स्पैरोस, क्रॉस एंड ब्लू जेज पर्च ऑन ब्रांचेस। जो स्पैरोस होता है या जो क्रॉस होता है या जो ये ब्लू जेस होता है, वो अपना बसेरा कहाँ पे बनाते हैं, ब्रांचेस पे, यानी कि पेड़ों के शाखों पे, है ना, वो अपना घर बनाते हैं। अब उनके पास जो है टोस जो है 3 जो होता है वो फ्रंट साइड पे, यानी कि फ्रंट होता है आगे, 3 जो है इस तरह से आगे की तरफ होता है, 3 उनका टोस जो है आगे की तरफ होता है, एंड 1 एट द बैक, और एक जो है इस तरह से पीछे की तरफ होते हैं उनका। समझ में आया? तो एक जो है 3 जो है उनका आगे की तरफ होता है, 1 2 3, और 1 जो है उनका पीछे की तरफ होते हैं। दे यूज़ द फ्रंट टोज लाइक फिंगर्स, जैसे कि हम अपने फिंगर्स को ऐसे यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से वो भी यूज़ करते हैं। देयर टोज गो अराउंड एंड ब्रंच टू ग्रिप इट फार्मली, और उनका टोज जो है ये पैरों जो ब्रांच होता है ना ट्री का, उसको इस तरह से अच्छी तरह से वो लोग पकड़ पाते हैं, इस तरह से। समझ में आया? जैसे कि ये है, ये उसका है, 2-3 आगे की तरफ होता है और एक उनका होगा पीछे की तरफ। ठीक है। अब उसको इस तरह से वो लोग ब्रांच को इस तरह से वो लोग पकड़ते हैं। समझ में आया? नाउ कॉक्स, चिकन्स और हैंस, ठीक है, उनको खाना कहाँ से मिलते हैं, ग्राउंड पे मिलते हैं, है ना। दे हैव शार्प एंड हार्ड क्लॉज टू डिग एंड स्क्रैच द ग्राउंड टू फाइंड इंसेक्ट एंड सीड्स। वो अपना खाना कहाँ पे क्या खाने में क्या क्या ढूंढते हैं, इंसेक्ट्स ढूंढते हैं और सीड्स ढूंढते हैं। कहाँ पे, ज़मीन पे, यानी कि ग्राउंड पे। तो वो कहाँ कैसे ढूंढेंगे, इंसेक्ट जो है, कोई ऐसा इंसेक्ट होते हैं जो ऊपर ही होते हैं ज़मीन के, कोई ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो ज़मीन के थोड़ा नीचे होता है, अंदर होता है, तो उसको इस तरह से करके निकालना होता है बाहर। तो उसी के हिसाब से उनके क्लॉज भी होते हैं। समझ में आया? Woodpecker and sparrows have 2 toes pointing forward and 2 pointing backwards. वुडपैकर जो बर्ड होता है और जो स्पैरो होता है, उनके पास दो आगे की तरफ होता है उंगली, और 2 उनका पीछे की तरफ होते हैं। और उससे वो लोग क्या कर पाते हैं, पेड़ को, यानी कि ट्री को अच्छी तरह से, ट्री पे यानी कि पेड़ों पे वो चढ़ पाते हैं, क्लाइंब कर पाते हैं, यानी कि चढ़ना। ठीक है। बर्ड्स सच एस डक, स्वान, घीस जो है, उनका जो फीट जो है, उनका पैर कैसा होता है, वेब्ड फीट होता है। ठीक है। जैसे कि ये वेब्ड होता है ना, ऐसे बीच में है ना, ये बिल्कुल अलग नहीं है। जैसे कि ये आपको अलग दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये अलग है, इसमें कोई कुछ नहीं लगा है, ये बिल्कुल अलग अलग है। मगर इसका क्या है, इसमें कुछ है ना, इसमें कुछ मांस जैसे है, इसको क्या कहता है, वेब्ड फीट। और यही उनकी मदद करता है पानी पे तैरने के लिए, पानी में तैरने के लिए यही उनकी मदद करते हैं। समझ में आया? Flesh eating birds like eagles and hawks have sharp and curved claws called talons. ठीक है। और जो चिड़ियाँ जो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, फ्लैश यानी कि मीट खाते हैं जो, ठीक है, उनका जो क्लॉज जो है बिल्कुल शार्प होता है, तेज़ होता है और कर्व शेप में होता है। जैसे कि ये ले लो आप, ये है,
ये बिल्कुल कितना तेज़ है, कितना शार्प है ना, कितना शार्प है। और ये कर्व शेप में है, कर्व यानी कि इस तरह के, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। दे यूज देयर टैलेंट्स टू कैच एंड होल्ड ऑन टू देयर प्रे। अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो ये यूज़ करते हैं, अपने क्लॉस को यूज़ करते हैं। Emu and other flightless fast running birds have 3 toes on each foot. एमू जो है एक चिड़िया का नाम है जो उड़ते नहीं है मगर वो बहुत तेज़ भागते हैं, ठीक है। उनके पास क्या होता है, टोस है, उंगली है उनके पैरों में, 3 टोस ऑन ईच फुट, 3 ठीक है, यानी कि टोटल 6 हो गए। द ऑस्ट्रिच हैज़ स्ट्रॉन्ग क्लॉ टू स्क्रैच द ग्राउंड। ऑस्ट्रिच का फीट ये है, ऑस्ट्रिच का है ये, उसका फीट जो है ये बहुत ही ये जो स्ट्रॉन्ग होता है। किस लिए होता है, वो क्या करता है, ग्राउंड पे होल करते हैं, ठीक है, सुराख जैसे निकालते हैं और उसमें वो अपना अंडा देते हैं और उसके बाद उस अंडे को वो ऐसे ढक के रखते हैं, मिट्टी के साथ वो ढक के रखते हैं, कवर करके रखते हैं, ताकि वो अंडा जो है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। इसलिए होते हैं, उनके फीट जो है ऐसे होते हैं। समझ में आया? तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें आज चैप्टर नंबर 10 में, यानी कि चैप्टर नंबर 10 में हमने बीक्स और क्लॉस के बारे में हमने पढ़ा। यानी कि चैप्टर नंबर 10 में हमने चोंच और पंजे के बारे में पढ़ा, चिड़ियों के चोंच और चिड़ियों के पंजे के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस बुक को आप फिर से, आप जब ये आप पूरा वीडियो आप देखना ख़त्म करोगे तो उसके बाद आप फिर से एक बार बुक जो है वो रीड करेंगे, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। थैंक यू।